अल्लाह यजीदियों को परे हटाए, यजीदियों को परे हटाए, वो हुसैन फुरात पर आए। पानी पिए तो कैसे ख्याल ज़ैनब का आ गया है, पानी पिए तो कैसे ख्याल ज़ैनब का आ गया है। और कलम को जावेदा कर दे, सुखन को दाइमा कर दे, लिखे नाते नबी और हक गुलामी का अदा कर दे। और ख्याल हजरत हस्सा से हम नाते सजाते हैं, कमी जो रह जाए तो पूरी बरेली का रजा कर दे, कमी जो रह जाए तो पूरी बरेली का रजा कर दे। मुफ्ती हम्मा साहब बैठे सुने, सुराखा पर करम था, जूद की बारिश थी वहशी पर, सुराखा पर करम था, जूद की बारिश थी वहशी पर। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा दूल्हा भाई, दूल्हा भाई है हमारे साहब, इनसे हमारे बड़े प्यारे प्यारे रिश्ते हैं। हम और ये वो जो हैं दोनों जो एक ही जगह ठगे गए। आप भी वही ठगे गए, हम भी वही। ये हमारे बहनोई भी हैं, हमारे साड़ू भी हैं, हमारे भाई भी हैं। और सबसे मजबूत रिश्ता हमारा हमारा भाई वाला है। तो क्या पूछेंगे कैसे? ये भी उन्हीं की औलाद हैं जिनकी हम औलाद हैं। ये भी हजरत मीर मोहम्मद सुगरा की औलाद हैं, और हम भी हजरत मीर मोहम्मद सुगरा की औलाद हैं, और आप भी मीर मोहम्मद सुगरा की औलाद हैं। आज तो सारे सुगरवी सादात एक नंबर पर हैं। मैंने पिछली बार एक बात कही थी, फिर हाजिर कर रहा हूं। हम वहां आए जहां से गए थे, हम वहां आए बिलग्राम से ही तो महाराजा गए थे, फिर महाराजा से बिलग्राम आ गए। मुफ्ती हम्मा साहब ने बड़ी प्यारी तकरीर फरमाई। तकरीर तो आपकी बिलमुशावा पहली बार सुनी है, शायद थोड़ी सी सुनी थी, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात होती रहती है, आपकी तकरीरें हम सुनते रहते हैं। अच्छा, मैंने नाज शरीफ पढ़ने में पब्लिक को पैसे देते तो देखा है, इतना पैसा आलिम दे दे, बड़ा ताज्जुब वाली बात लगी मुझे, बड़ी ताज्जुब वाली बात लगी। जिनके उर्स में आए हो, मैं तकरीर नहीं करूं, मेरा टाइम मैंने अपने हम्मा साहब को दे दिया था। जिनके उर्स में आए हो, इनके घर से वलायत बढ़ती है, इनके घर से इल्म बढ़ता है, इनके घर से शोहरत बढ़ती है। ये टूटी चटाई पे बैठकर दिलों पर हुकूमत करते हैं, टूटी चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करते हैं। इन्होंने कैसी हुकूमत करी? एक बेटे के हाथ में कुरान दे दिया और एक बेटे के हाथ में तलवार दे दी। और तलवार भी हुकूमत करने के लिए नहीं दी थी, वो इसलिए दी थी कि कुरान की हिफाजत की जा सके, कुरान की हिफाजत की जा सके। अल्लाह का करम है, सादात बिलग्राम में। अभी आप बात कर रहे थे सयादत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वैस भाई की जो सयादत, वो सयादत है कि सूरज की तरह चमक रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर किसी को कसम खानी होती है तो हमारी सयादत की खाता है। वैसे हम ये बात करते नहीं हैं, हम सैयद होने पे फख्र नहीं करते, हम गुलाम गौसे आजम होने पे फख्र करते हैं, गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होने पे फख्र करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने पिछली बार बताया था, हमारी सियादत तो वो सियादत है कि अगर हम मदीने पहुंच जाएं और पहुंच जाएं तो हमसे हजरत हम एक बार मदीना शरीफ गए, सुना था कि वहां से कुछ अंगूठी वगैरह ले लो, बड़ी बाबरकत होती है, घर में भी आफियत होती है, आफियत होती है। तो हमने एक अंगूठी ली, तो जो साहब से बोले आपका नाम क्या है? मैं कहा सैयद नजीब हैदर। बोले आप ओरिजिनल सैयद है? मैं कहा मैं नहीं जानता। बोले कहाँ से आए? मैं कहा इंडिया से। बोले इंडिया में कहाँ से आए? मैंने कहा बिलग्राम से। बोले आप ओरिजिनल सैयद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ओरिजिनल सैयद हैं। अरे हम किस पिछली तकरीर दोहराऊंगा, सब लोग दोहराते हैं, हमें दोहराने में क्या है? सब लोग दोहराते हैं, हमें दोहराने में क्या है? ये उनकी औलाद है हजरत, जो 4 में भी शामिल हैं, जो 5 में भी शामिल हैं, जो 10 में भी शामिल हैं, और जो 12 में भी शामिल हैं। 4 में भी शामिल हैं, 5 में भी शामिल हैं,
10 में भी शामिल हैं, 12 में भी शामिल हैं, खुलफाए राशिदीन में भी शामिल हैं, पंजतन पाक में भी शामिल हैं, अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं, इमामों में भी शामिल हैं। अनस मियां, हम डरते नहीं हैं, हम फिर वही बात कहेंगे, अली का पहला नंबर भी है, अली का चौथा नंबर भी है। फिर आज वही बात दोहराएंगे, अली का पहला नंबर भी है, अली का चौथा नंबर भी है, खिलाफत में चौथा नंबर है, इमामत में पहला नंबर है। अल्लाह का शुक्र है। उवैस भाई से डर भी लगता है। अच्छी बात है, साड़ू बड़े बहनोई छोटी, साड़ू बड़े हैं और बहनोई छोटे हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया, सबसे मजबूत रिश्ता वो भाई वाला है। अभी खुद ही फरमा रहे थे, मैं कुर्सी में खड़ा हो गया, बोले आप खड़े मत होइए, आप बैठ जाइए, अगर बहन को पता चला आप खड़े हो गए थे फिर अल्लाह का शुक्र है, हजरत सही फरमा रहे थे। अभी हमारे साथ तभी फरमा रहे थे और सही कहा, इन्हें दौलत की परवाह नहीं है, इन्हें पैसे की परवाह नहीं है, दौलत तो इनके कदमों में रहती है, और जिसे दौलत लेनी होती है इनकी नाना की बारगाह में आता है, फिर इस तरह कहता है, इस तरह मांगता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत कह रहे थे माँ का अदब, तो माँ का अदब किया करो, माँ का अदब किया करो। और सुनो, कान खोल के सुनो, तुम्हें अपने मसलक पर होने के लिए न मेरी गारंटी की जरूरत है, न हजरत की गारंटी की जरूरत है। तुम्हारे पास एक मुफ्ती है, तुम्हारे पास एक मुफ्ती है, और मुफ्ती ये है, ये गवाही दे कि मसले के आला हजरत पे हो तो मसले के आला हजरत पर हो, और कोई भी कहता रहे मसले के आला हजरत पे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुफ्ती गवाही दे कि मसले के आला हजरत पे हो तो मसले के आला हजरत पे हो। और हम गुलाम है ना मीर मोहम्मद सुगरा के। हमें अपने मसलक के होने पर, अपनी सियादत के होने पर किसी की मोहर की जरूरत नहीं है। मसलक तो हमारे घर से निकला है, मसलक तो हमारे घर से निकला है। वही बातें दोहराऊंगा। और सुनो, अगर मीर मोहम्मद सुगरा की औलाद में जाहिल होते तो इमाम अहमद रज़ा करामत देख के मुरीद होने नहीं गए थे, इल्म देख के बुनियाद पे मोहर गए थे। करामत भी देखी थी, वो इल्म भी देखा था। अगर करामतों की बुनियाद पर बजाते तो टोपी से टोपी बदली जाती थी, तो अर्श आज़म देखते थे, तहतु सरा देते थे, बैत नहीं होते थे। बैठ हुए इल्म की बुनियाद पर। तकरीर पिछली है, अरे कितनी तकरीरें याद करें, और बिलग्राम के लिए तो एक ही तकरीर याद कर ली है। जब आओ अपने बाप दादा का जिक्र करके चले जाओ। हमारे बाप दादा किसी से कमजोर थोड़ी है यार, हमारे बाप दादा बड़े मजबूत हैं, हमारे बाप दादा बड़े मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे बिलग्राम शरीफ में हो, चाहे महाराजा शरीफ में हो, चाहे मसोली शरीफ में हो, हमारी बाप दादा बड़े मजबूत बाप दादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मीर मोहम्मद सुगरा की बात कर रहा था। हजरत अल्तमश को भी मालूम था कि श्रीनगर को फतेह करना आसान नहीं है। ये वही मुफ्ती साहब, इसे फतेह वही कर सकता हो जो अली के इल्म का वारिस हो, जो अली की बहादुरी का वारिस हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अली के इल्म के सही वारिस भी हजरत मीर मोहम्मद सुगरा थे। फिर बिलग्राम को फतेह किया था, और फिर बिलग्राम को फतेह करके बिलग्राम में बसे, और फिर मालूम नहीं इनकी औलादें कहाँ कहाँ गईं। कभी महर्रा चली जाती हैं, कभी मसौली चली जाती हैं, कभी बिलग्राम में रहती हैं, लेकिन जहाँ रहती हैं काम दीन का करती हैं, काम दीन का करती हैं। पर अल्लाह से ये दुआ करो, अल्लाह ताला कि हमारे भाई सलामत रहें। अच्छा तो एक बात और है, जब डॉक्टर जवाब दे देता है, जब डॉक्टर जवाब देता है कि मरने वाले हो, अब हमारा इलाज हमारे पास नहीं है, तो पीठ पीछे कुछ भी कहता हो, जब गरज पड़ती है, सुभान अल्लाह, पीठ पीछे कुछ भी कहता हो, जब पड़ती है छू छा की जरूरत,
तो फिर इन्हीं के पास आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी छूछ हाथ से सही कर देते हैं। अगर भूत वाला, चुड़ैल वाला, छलावे वाला जिस पर डॉक्टर के पास चला जाए तो डॉक्टर कुर्सी छोड़ के भाग जाता है, और वैस मियाँ के पास आ जाए, वैस मियाँ कहते हैं बैठ, तेरे कान में अपने खानदान के नाम पढ़ूंगा, तेरा भूत, तेरी चुड़ैल, तेरा जन्नत सब जलकर खाक हो जाएंगे। तो बड़ी बड़ी चुड़ैलें, बड़े भूत सबको जला दिया करते हैं। ये हजरत वैस मुस्तफ़ा की अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है, अल्लाह का करम है। बेटियां पैदा हो रही हों और बेटा पैदा ना होता हो तो वैसे मुस्तफा से दुआ करा लेना, बेटा पैदा हो जाएगा। वाह 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 वाह। वैसे मुस्तफा से दुआ पैदा करा, फिर उसके बाद बेटी पैदा नहीं होगी, उसके बाद बेटी पैदा नहीं होगी तो बेटे ही पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला। बेटी भी रहमत है, बेटियों से घबराया मत करो, और बेटियों को ब्याह कर लाते हो इनसे जहर बना करो कि तुम्हारे खानदान की नस्लें चलाती हैं, बेशक सुभान तुम्हारे अल्लाह। खानदान की नस्लें चलाती हैं। ये फ्रिज, ये टीवी, ये वीसीआर, ये गाड़ी, ये मोटरसाइकिल, ये तुम्हारे खानदान की नस्ल नहीं चलाएगी, जो औरत आएगी वो तुम्हारे खानदान की नस्ल चलाएगी। बेशक ये वासियों आराम से रहा करो, मोहब्बत के रहा करो, हर एक पर एतराज मत किया करो, हर एक पर। मुसलमान होना साबित है, मुसलमान होना, और ये सुन्नी है कि नहीं है ये मशकूक है। अब आप किसी अनजान शहर में जाएं, दाढ़ी है, सर पे टोपी है और अच्छा खासा हुलिया भी है तो हम सलाम कर लेते हैं। तो मुसलमान होना तो साबित है ना, हम मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, ये होना साबित है। आजकल तो अभी हजरत सही फरमा रहे थे कि खारजा बहुत जल्दी होता है। हजरत एक बात बताऊं, मेरे उवैस भाई के घर का कायदा है, हमारे यहाँ आने के रास्ते बहुत वसी हैं, जाने के रास्ते बहुत तंग हैं। बेशक जाने के रास्ते बहुत तंग हैं। हमारे यहाँ आने के बाद जब एक बार फंस जाता है कि दाखिल हुआ गुलामी में, सरकार गौसे आजम की, अपनी जान और माल को अल्लाह और रसूल की खुशी के बदले बेच डाला, तो हमारे पास एक बार आ जाता है तो वो खारिज नहीं होता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खारिज नहीं होता, वो दाखिल हो जाता है। वो बड़ी मजा आता है, अरे जान उसने दे दी, माल उसने दे दिया, अब जान भी उसकी हमारी है और माल भी हमारा है। अगर से कोई कभी किसी से कोई गलती हो जाती है बैठ के समझा दो। अभी मैं देख रहा था एक साहब आए, उन्होंने उवैस भाई से मुलाकात करी, उनके हाथ में कई अंगूठियां थी, उवैस भाई ने कुछ कान में कहा, उनने अंगूठी उतार के अलग थी। सुभान अल्लाह। मकसद तो अंगूठी उतरवाना था ना, हमें उतार मरदूद अंगूठी इतनी को पहने हुए जायज नहीं है, उतार खबीज इतनी अंगूठी पहने हुए, खबीज मरदूद इतनी अंगूठी पहन के आ गया, खबीज नहीं है तू, ये क्या का हरकतें कर रहा है, तो आदमी खिसिया जाता है। अब मकसद तो अंगूठी के उतरवाना है मुफ्ती साहब, तो उसे इज्जत के साथ अंगूठी उतरवा दो ना, जलील करके अंगूठी क्यों उतरवा रहे हो। तो हजरत ने बड़ी मोहब्बत के साथ अंगूठी उतरवाई, और मैं देख रहा था उतार रहा था, उसे उन्होंने उतार के अपने भाई के पास फेंक दी। ऐसी बात नहीं है कि हम मिंबर पे बैठकर सिर्फ सुनते ही हैं, हम देखते भी हैं। सुभान अल्लाह। और फिर इन्हें ना देखें तो किसे देखें, आपको ना देखें तो किसे देखें। बड़े अच्छे लगते हैं, अरे बड़े अच्छे लगते हैं, और जहां देखते हैं जलसों में झगड़ा तो जाते ही नहीं है। सुभान अल्लाह। सिर्फ सुन्नियत की खातिर, सिर्फ सुन्नियत की खातिर। ये तो किसी ने धौंसा थोड़ी खाया है कि हमें किसी जलसे में जाने से रोक ले, कमजोर नहीं है, लेकिन सुन्नियत में बिखराव नहीं चाहते। अभी आप सही फरमा रहे थे हजरत, पीरी मुरीदी ने तो सिलसिलों ने तो उड़ेड़ मारी है, गलत नहीं कह रहा हूं हजरत। अच्छा तुम उवैस मियां से मुरीद हो, कट अपने पीर के पास जाकर दुआ करो, मेरे पास क्यों आया। अरे चाहे उवैस मियां से मुरीद हो, चाहे नजीब मियां से मुरीद हो, चाहे सोहेल मियां से मुरीद हो, चाहे रिजवान मियां से मुरीद हो, चाहे हुसैन मियां से मुरीद हो, चाहे सालार मियां से मुरीद हो, चाहे अनस मियां से मुरीद हो, है तो मुरीद, है तो गुलाम गौसे आजम। आजकल
बात भी पुरानी है। हजरत ना रंग लगे ना चोखा, फिटकरी रंग आए चोखा ही चोखा। बगैर पैसे की फैक्ट्री है। तुम कारोबार करते हो? अरे बोलो, कोई कारोबार करता है क्या हमेशा नफा होता है? अरे बताइए हजरत, नुकसान होता है ना होता? हमारी लड़ाई में नहीं होता। चादरें भी आ रही हैं, नजराने भी आ रही हैं। आप बताइए, गलत करो तो बताइए। पीरों की लड़ाई में सुन्नियत का तो नुकसान होता है, अवाम का तो नुकसान होता है। ना हमारे हाथ चूमने में कमी आ रही है, ना हमारे पांव चूमने में कमी आ रही है। हमारे हाथ भी चूमे जा रहे हैं, हमारे पांव भी चूमे जा रहे हैं, हमारी लोग इज्जत भी कर रहे हैं। लेकिन परेशान कौन है? अवाम अहले सुन्नत परेशान है। तो हमें चाहिए हम अपनी लड़ाइयों को बंद कर दें। अरे किसी का भी मुरीद हो। और सुनो, हमारे साहब जब नबी मुअज़्ज़म इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे, ना कोई कादरी था, ना कोई चिश्ती था, ना कोई सौरवर्दी था, ना कोई दस्तबंदी था, कुछ भी तो नहीं थे यार। हम मुसलमान थे। हम सबसे पहले सुन्नी हैं, उसके बाद कादरी हैं, उसके बाद चिश्ती हैं, उसके बाद बरकाती हैं, उसके बाद वासी हैं, उसके बाद उवैसी हैं। सबसे पहले हम अपनी सुन्नियत को मजबूत करो। सुन्नियत हमारी जड़ है, बाकी सब उसकी शाखें हैं। जड़ कमजोर हो जाएगी, शाखें गिर जाएंगी। बेशक। और सुनो, ये बड़े बुड्ढे बैठे ना, बड़े बूढ़े, हजरत एक बात और सुनिए फिर मैं रुखसा दूंगा। ये बुड्ढे ना, ये तो हमारी इज्जत हमारे आबा और अजदाद के नाम पे कर लेंगे, लेकिन ये नस्ल बैठी है अभी पढ़ गई है, ये लिख गई है, ये पूछेगी मियां तुम में क्या है? बेशक। वाह वाह वाह। तुम में क्या है यार, ये बता दो। तुम्हारे बाप दादा होंगे, तुम्हारे बाप दादा होंगे हुजूर साहिबुल बरकात, तुम्हारे दादा होंगे शम्स महाराजा, तुम्हारे दादा होंगे हजरत मीर मोहम्मद ज़ुहरा, तुम्हारे दादा होंगे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तुम्हारे दादा होंगे मीर तैयब। तुम क्या हो यार? तुम बताओ अपना। अगर उनके बताए रास्ते पर हो तो हमारे लिए सर का ताज हो। अगर उनके बताए रास्ते पर नहीं है तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नस्लें पढ़ रही हैं, नस्लें पढ़ रही हैं, और पढ़ना चाहिए नस्लों को। पैगाम है, आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को इल्म दीन भी सिखाओ, अपने बच्चों को इल्म दुनिया भी सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर भी बनाओ, समझे? और डॉक्टरों की तादाद ज्यादा करो। इतने मजमे को एक इमाम नमाज पढ़ा देगा। बेशक। सुभान अल्लाह। इतने मजमे को एक इमाम नमाज पढ़ा देगा। इतने मजमे को एक डॉक्टर कहाँ देख पाएगा? सही बात है ना? इतने मजमे को एक डॉक्टर कहाँ देख पाएगा? नहीं। कहाँ जाओगे पढ़ने? लोग कहते हैं पढ़ाओ, अपने अच्छे को, अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनाओ, ताकि हमारी कौम में डॉक्टर पैदा हों, बेशक, हमारे कौम में इंजीनियर पैदा हों। अपने बच्चों के हाथ में दस्तखत की ताकत दे दो। दस्तखत की ताकत जो होती है ना हमें सब, कि एक फाइल पे दस्तखत होते हैं तो फाइल इधर उधर हो जाती है। हम तो चूमा चाटी, चादर पोशी, फूका फाकी, अच्छा सब पर असर है यार। अरे होता है, ये आबाओं बाबाओं के बाद जो जाते हो वो तो हर एक पे पैदा कर देते हैं। नमाज एक टाइम भी नहीं पढ़ रहा है और मुरीद कह रहे हैं बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। हमें भी मालूम है जहन्नम तक पहुंचे हुए हैं, हमें मालूम है जहन्नम तक पहुंचे हुए हैं। और सुनो, अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो वो पीर नहीं हो सकता। तो पीर नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता, पीर नहीं हो सकता। पीर के लिए जरूरी है नमाज पढ़े। अब कहते हैं कि हम तो पीर हैं, हमारे पीर साहब मक्के मदीने में नमाज पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? जोर कहाँ पढ़ते हैं? उड़ के चले जावे, और महाराणा से बिलग्राम आवे तो गाड़ी में आवे, महाराणा से बिलग्राम आवे
तो गाड़ी में आवे, नमाज पढ़ने मक्के और मदीने पहुंच जावे। कहाँ पहुंच जाएंगे? मक्के मदीने। नमाज जहाँ पढ़नी है वहाँ पढ़ो। बिलग्राम में हो तो बिलग्राम में पढ़ो, माहरा में हो तो माहरा में पढ़ो, बदाऊं में हो तो बदाऊं में पढ़ो, बरेली में हो तो बरेली में पढ़ो, किचौचा में हो तो किचौचा में पढ़ो, लखनऊ में हो तो लखनऊ में हो, और मुरादाबाद में तो मुरादाबाद में पढ़ो। है ना, हमारे पीर बहुत पहुंचे हुए हैं और मस्टंडे पीर पड़े रहते हैं, और ये जो बैठी हैं पर्दे के पीछे ये पांव दबाती रहती हैं, ये पांव दबाती रहती हैं। अब जिनके दबाने चाहिए उनके दबाती नहीं है, उनसे लड़ती रहती है। वाह 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 वाह। उनके को दबा दो, उनके को दबा दो ना जिनके दबाने चाहिए। सुना है, वो तुम्हारे दबा दें, अगर वो परेशान हो तो तुम उनके दबा दो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। काजी साहब, जी। वो परेशान है उनके दबा दो। तुम्हारी शरीक हयात हैं, तुम उन्हें ब्याह कर लाए हो, समझे? तो मेरे भाइयों, अपने घर से मोहब्बत करो, अपनी इज्जत अपने घर में बनाओ। जी। हमारी इज्जत हमारे बाहर तो बहुत है, और वैसे भाई की इज्जत भी बाहर बहुत है। ये देखो अपने शहर में इज्जत है कि नहीं, अपने शहर के लोग मोहब्बत करते हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, हमारे शहर में लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारे शहर में हमारे लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अपने शहर में पीर थोड़ी होता है, किसी का मामू होता है, किसी का चच्चा होता है, किसी का भैया होता है। अब महाराज की बूढ़ियाँ, लल्ला नजीब कहाँ जा रहा है? यही बोलिए, लल्ला नजीब कहाँ जा रहा है? ए मेरी बात सुन ले, चल इधर आ जा बुड्ढे, ए लल्ला कहाँ जा रहा है? सुन आ रहा है मेरी? ये बात आप लोग नहीं बोल सकते क्योंकि शहर के नहीं है। तो बात चल रही थी मसलक की, तो आला हजरत के मसलक का अगर निचोड़ निकाला जाए तो हमारा साहब वो ये गिरब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। इन्ना तेना कल कौसर, सारी कसरत प्यासे ये हैं। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा अल्लाह के रसूल को मानो, उस तरह मानो जितना अल्लाह चाहता है, तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी कामयाब हो जाएगी। और मसलक से खारिज हो जाओ, मसलक में आ जाओ, तो ना हम खारिज नहीं करते, हम मसलक में बुलाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम मसलक से खारिज नहीं करना चाहिए। मसलक किसी के बाप की बपोती नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान। मसलक किसी के बाप की बपोती नहीं है, मसलक आला हजरत का है। और मसलक तो वो है ना, वही मसलक है ना जो सहाबा का था, जो सहाबा का था, जो बुजुर्गान दीन का था, जो हज़रत मीर मोहम्मद फ़ुक़रा का था। उसी मसलक की तो पैरवी की है आला हजरत ने, अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी मसलक के आला हजरत पे थे, आज भी मसलक के आला हजरत में, और कल भी मसलक के आला हजरत में रहेंगे। जब हमारा खात्मा होगा तो इंशाअल्लाह ताला गायब होगा, मसलक के आला हजरत पर होगा। अल्लाह ताला इस मसलक को सलामत रखे। आमीन। ये मसलक को, जो आला हजरत का मसलक है, अरे समझते क्या है कि आला हजरत का मसलक ये है कि मीर मोहम्मद फ़ुक़रा की मज़ार पे चादर चढ़ा दो। ये तो है नहीं उनका मसलक, वो तो मना कर रहे हैं कि एक चादर पड़ी हो तो दूसरी चादर मत चढ़ाओ। हम सुन्नी यही समझ रहे हैं कि जितनी चादरें चढ़ाओगे उतना ही मसलक मजबूत होगा। अभी हजरत बात कर रहे हैं नजराने की। अवैध भाई को नजराना दो या मत दो, अवैध भाई को नजराने की जरूरत नहीं है। अवैध भाई उनकी औलाद हैं जिनसे पूरी दुनिया पल रही है, बेशक, सुभान अल्लाह। जिनसे पूरी दुनिया पल रही है। अपनी माँ का ख्याल रखो, अपने बापों का ख्याल रखो, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। अब आज जो पैसा लाए हो चादरों को चढ़ाने के लिए, उस चादर के पैसे को बचाना। क्या करना? किसी मदरसे में दे देना। तुम्हें मदरसों की हालत मालूम नहीं है, जो मदरसे चला रहे हैं वो जानते हैं कि मदरसे चला कैसे रहे हैं। चलाने पे ऐसा तो बहुत जल्दी कर देते हो कि मल्ला जी ने ये कर दिया, मौलवी साहब ने ये कर दिया। मौलवी साहब जब 100 रुपए की रसीदें काटने जाते हैं तो 15-15, 20 मिनट घर पे बैठाते हो, तब रसीद कट पाती है हजरत मदरसे की। तो मदरसों को मजबूत कर लो। अगर मदरसे मजबूत नहीं करोगे तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। बेशक, सही कह रहा हूँ हजरत, अगर मदरसे मजबूत नहीं हुए
तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। जब इमाम पैदा नहीं होंगे, हाफिज पैदा नहीं होंगे, कारी पैदा नहीं होंगे, आलिम पैदा नहीं होंगे, तो मस्जिदों में नमाज कौन पढ़ाएगा? अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे।